दोस्तों, पैसा आज की दुनिया में जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शायद ही कुछ और होगा। लेकिन फिर भी ज़्यादा पैसे बचाने वाले इंसान अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उन्होंने पैसे के लिए काम किया, पैसे से अपने लिए काम करवाया नहीं। तो आइए जानते हैं दुनिया के सक्सेसफुल पर्सन के अमीर होने के कुछ नियम। नियम नंबर 1, पैसे बचाने से ज़्यादा पैसे कमाने पर फोकस करो। आज की इस दुनिया में लोग जितना मेहनत करके कमाते हैं उसी हिसाब से उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं अगर अपनी सैलरी में से कुछ पैसा बचा कर रखता जाऊंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा। ऐसा करने से वो अमीर तो नहीं बनते, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी भले खर्च हो जाती है और वे जीवन भर अमीर नहीं बन पाते। इसीलिए उन्हें बचे हुए पैसे को किसी ऐसे जगह पर लगाना चाहिए जहां से उनके पैसे पर महंगाई बढ़ने के हिसाब से ज़्यादा रिटर्न मिले। नियम नंबर 2, पैसे के पीछे भागना छोड़ो, बल्कि पैसे को अपने पीछे भगाना शुरू करो। आज की दुनिया में सभी लोग अमीर बनने के लिए पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये लोग पैसे को कभी पकड़ ही नहीं पाते। पैसे को अपने पीछे भगाने का मतलब ये है कि आप उस पैसे को उस जगह पर लगा दें जहाँ से आमदनी आपके अनुपस्थिति पर भी हो। जैसे आपने अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में डाल दिया तो ये आपको महंगाई की दर से ज़्यादा का रिटर्न तो दे ही देगा। या अगर आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी हो तो आप मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इससे ऐसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जिसकी कीमत आने वाले समय में बढ़े। जैसे कहा जाता है कि इंडिया के वॉरेन बफेट राकेश झुनझुनवाला ने 1986 में 5000 से इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और अब तक उनकी नेटवर्थ $5 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। ये होता है अमीर बनने का तरीका। नियम नंबर 3, आपको अपना अमीर बनने का सफ़र जल्दी शुरू करना होगा। आपने अक्सर सुना होगा कि टाइम इज़ मनी। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम के हिसाब से ही आपका पैसा तेज़ी से बढ़ता है। आइए ऐसी ही कुछ कैलकुलेशन करते हैं जिससे आपको टाइम की असली वैल्यू का पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो 12% का रिटर्न देता है, तो अगर आप 10,000 रुपये हर महीने इंडेक्स फंड में डालते हैं तो 12% रिटर्न के हिसाब से 20 साल बाद आपके पास लगभग 1 करोड़ रुपये होगा, जिसमें आपके इन्वेस्टेड रुपए 24 लाख होंगे और उस पर 76 लाख रुपए 30 साल का रिटर्न होगा। ऐसे बहुत से SIP कैलकुलेटर गूगल पर मौजूद हैं, जिस पर जाकर आप खुद चेक कर सकते हैं। अगर समय को हम 30 साल कर दें तो आपके इन्वेस्टेड पैसे 36 लाख होंगे और उस पर 3 करोड़ 17 लाख के लगभग में रिटर्न आएंगे और आपके पैसे की टोटल वैल्यू लगभग 3.5 करोड़ रुपए होंगे। नियम नंबर 4, जब तक आप सच में अमीर ना हो तब तक आप अमीर होने का दिखावा ना करें। आज के समाज में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो दिखावे के लिए अमीर बनते हैं। जैसे किसी ने EMI पर गाड़ी खरीद लिया जिसकी कीमत शोरूम से निकलते ही कम हो जाती है और वो ज़िंदगी भर उस पैसे के लिए एक नौकर की तरह काम करता रहता है और EMI चुकाते चुकाते उसकी हालत ख़राब हो जाती है।
जैसे किसी ने होम लोन लेकर घर खरीद लिया और अब वह पैसा कमा कमा कर उस लोन की कीमत के साथ हर साल 12 से 14% का इंटरेस्ट भी भर रहा है। इसी ईएमआई के चक्कर में उसकी ज़िंदगी बीत जाती है और वो रियलिटी में कभी अमीर बन ही नहीं पाता। इसीलिए अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के बाद आप उस पैसे को उस जगह लगाएं जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे। फिर जब आपके पास पर्याप्त पैसे हो जाएं तो आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं। ये 4 नियम अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना है या नहीं करना है ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है ताकि लोग पैसे के नियम को समझ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।